हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बहुत जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है कि आप के भाग्य में ऐसा क्या है जो आपको बहुत जल्दी मिलकर रहेगा, जो कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव और रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं एक ग्रैटिट्यूड के साथ। तो मैं जब तक कार्ड सफल कर रही हूँ तब तक आप ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं। शुरू करते हैं रीडिंग। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय हो राधा कृष्ण, जय हो महादेवी। प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के भाग्य में ऐसा क्या लिखा है जो उसे मिलकर ही रहेगा, जो उसे कोई छीन नहीं सकता। 3 कार्ड्स। तो ये कार्ड पहले अनफोल्ड हुआ था, मैंने डेक में लगा दिया, दोबारा आ गया। ओके गाइस, तो मैंने कार्ड्स निकाल ली है। चलिए देखते हैं कि आपके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है जो कोई छीन नहीं सकता। आगे आपका भाग्य क्या लेकर आ रहा है, तो शुरू करते हैं। 4 चक्रा आर्कएंजल रफाइल, एंजाइटी, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, फाइनेंशियल कंस्टेंट्स एंड फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग, ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन एंड महाअवतार बाबा जी, सोल एक्सपेंशन।
Shapeshifter, transform and unveil your gifts. Trader, exchange energy to create abundance. Druid, hold a space. Temptation, wish wisely and wisdom. A leg up, a change in the wind, new life, and happy. Queen of Cups, Ace of Swords, Nine of Swords, Eight of Cups, and Strength. ओके गाइस, तो आपकी किस्मत में ऐसा क्या लिखा है जो आपको मिलकर ही रहेगा, जो कोई छीन नहीं सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि आपके पास यूनिवर्स जो है कहीं ना कहीं, और आपकी खुद की चॉइसेस अगर मैं बता दूं इस लाइफ टाइम की, क्योंकि हम अपनी चॉइसेस बनाते हैं कि हमें किस चीज़ के ऊपर इस लाइफ टाइम में काम करना है और क्या हम अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। उसी के अनुसार हम चीज़ों को लेकर आते हैं, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाते हैं जिसमें प्रारब्ध से कुछ लर्निंग लिखी होती है हमारी, जिसकी वजह से हमें कुछ दुख मिलता है, और कुछ हमारे भाग्य की जो पूर्व जन्म के अच्छे कर्म होते हैं उनकी वजह से कुछ खुशियाँ लिखी होती हैं। तो जो खुशियाँ होती हैं वो तो एवं ही मिल जाती हैं, ठीक है। वो तो बिना कोई एफर्ट के, बिना कुछ किसी उसके, मतलब वो कम काम करके भी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन जिन चीज़ों पर हमारी स्ट्रॉन्ग लर्निंग होती है, या जिन जिन चीज़ों को हमने सोल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे लिखवाया होता है कि ये लेसन हमने पास्ट लाइफ में लर्न नहीं किया तो अब हम लर्न करेंगे, उन चीज़ों में आपको थोड़ी सी पीड़ा होती है। वो चीज़ें आपको मिलती हैं क्योंकि वो आपका टास्क होता है कि ये चीज़ें आप अचीव करेंगे, लेकिन अपनी दम दम पर, अपने लेसन्स को लर्न करने के बाद, अपने आप को उठाने के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ भाग्य बनता है। तो आपके भाग्य में ना सबसे पहली चीज़ तो मुझे नज़र आती है कि जैसे पूर्व जन्म में भी और इस जन्म में भी एक ज़बरदस्त प्रेमी रहे हो आप, ठीक है। पहला ही कार्ड हार्ट चक्रा का आया है। एक दिन मैंने और रीडिंग की थी, यहाँ भी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। मैंने एक दिन और रीडिंग की थी, उसमें भी मैंने ये बताया था कि अनाहत चक्र हील होगा इस लाइफ टाइम में आपका, क्योंकि आपने ना हमेशा प्यार बहुत बांटा हुआ है। आप जन्म जन्मांतर से शायद प्रेम करते हैं और प्रेम बांटते हैं, या फिर आपने किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम किया है जो अधूरा रह गया उस लाइफ में भी, या इस लाइफ में भी आपको वही चैलेंज बनकर आया है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके अंदर अत्यधिक प्रेम है। तो पहला जो नज़र आता है कि आपके भाग्य में इस लाइफ टाइम में आपका अनाहत चक्र हील होगा और आप खुशी से ज़िंदगी को जिएंगे, हैप्पी। क्योंकि जब तक ये चक्र हमारा हील नहीं होता, मैंने कई बार बताया कि हमारे अंदर गिल्ट, ठीक है, गिल्ट की एनर्जी, कंपटीशन की एनर्जी, जेलसी की एनर्जी, बहुत कुछ रहता है। और जब हमारे अंदर ये चक्र हमारा हील हो जाता है, उसके बाद हम एक खुशहाल ज़िंदगी में चले जाते हैं, खुशहाल एनर्जी में चले जाते हैं, या फिर कहें कि पीस में चले जाते हैं। तो ये आपके भाग्य में ही है डियर, ठीक है। ये आपको थोड़ा पेन के बाद ये इस एनर्जी में आप पहुंचेंगे क्योंकि आपकी लर्निंग लेसन है, लेकिन डेफिनेटली आप इस एनर्जी में ज़रूर पहुंचेंगे, ठीक है। आप देखिएगा आपका जो शुक्र होगा वो उच्च का होगा, ठीक है, बर्थ चार्ट में। तो प्रेम से रिलेटेड यहाँ पर मैसेज भी निकल कर आया है। दूसरी यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ में किसी नेगेटिविटी के कारण या फिर किसी भी चीज़ के कारण आप अपनी लाइफ के अंदर फाइनेंसेस को उस तरीके से अचीव नहीं कर पाए थे, या फिर आप अबंडेंस क्रिएट नहीं कर पाए थे, आपकी ख्वाहिश रह गई थी, अधूरी ख्वाहिश रह गई थी। इस लाइफ टाइम में आप अबंडेंस भी क्रिएट करेंगे, क्योंकि दूसरा मैसेज अबंडेंस से रिलेटेड आया है या मनी से रिलेटेड आया है। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जिन्हें बना बनाया कुछ नहीं मिला, खानदानी कुछ भी नहीं मिला। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें खानदान से बहुत कुछ मिल जाता है, पेरेंट्स का बना बनाया बहुत कुछ मिल जाता है, एक ऐसी रिच फैमिली में पैदा हो जाते हैं जहाँ पर पहले से प्रॉपर्टी है, पहले से घर बंगले गाड़ियाँ सब कुछ है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे एक परिवार में जन्म लेते हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें उनको भाग्य से नहीं मिली। भाग्य से मिलने का मतलब कि फैमिली में ये सारी चीज़ें नहीं थी, हाँ, लेकिन आगे जाकर उन्होंने ज़रूर क्रिएट कर ली। उन्होंने क्रिएट कर ली इतनी अबंडेंस की, उन्होंने अपने घर का पूरा रुख ही चेंज कर डाला, ठीक है, लेगेसी क्रिएट कर डाली, बहुत ज़्यादा पैसे उन्होंने कमाए, अबंडेंस क्रिएट की, ताकि ये सब कुछ उनकी लाइफ के अंदर जो भी पुरानी पीढ़ियों को नहीं मिला वो आने वाली पीढ़ियों को मिले। तो इस तरीके का लेसन आप लेकर आए हो। ये काम भी आप अपनी मेहनत के दम पर ही करने वाले हो, क्योंकि ना ये आपकी किस्मत में है। लेकिन ऐसे नज़र आता है जैसे किस्मत ना आपकी कुछ ऐसी बनी हुई है कि आपकी आपकी जो भी चीज़ है ना, वो जैसे होता है ना कि
हम कहते हैं कि भाग्य में है तो भाग्य में बना बनाया है। एक होता है कि नहीं, आपके पास बना बनाया नहीं, आपको खाना बनाना ही पड़ेगा। आप 56 भोग बनाएँगे, उसके बाद ही खाएँगे, ठीक है? तो आपकी किस्मत में कुछ ऐसा नज़र आता है कि आप हर काम की ज़िम्मेदारी खुद लेंगे, यानी कि आपको जो करना है वो खुद से करना है, आपको बना बनाया नहीं मिलेगा, या फिर बना बनाया आप लेकर नहीं आए हैं। आपकी आपकी बर्थ चार्ट कुछ ऐसी बात करती होगी कि आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी वो आपकी दम पर मिलेंगी, या मेहनत से मिलेंगी, या कर्म से मिलेंगी। और कर्म से आप जो चाहे वो दुनिया में बना सकते हैं, या फिर आप जितना चाहे बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो मतलब जिसे कहती हूँ मैं पावरफुल सोल्स, ठीक है, होल्डर स्पेस, यहाँ पर ड्रिड की एनर्जी है। इस तरह की अगर कोई एंजेलिक सोल्स यहाँ पर मौजूद हैं तो इनके पास तो डेफिनेटली वो पावर होती है क्रिएट करने की। अगर ये इच्छा रखेंगी कि मुझे इस तरीके से अपने घर का परिवर्तन करना है, अपनी पीढ़ियों को सुधारना है, अपने पीढ़ियों में कुछ अच्छा काम करके जाना है, अपने आने वाले जो भी लोग हैं उनके लिए एक अच्छा पाथ बनाना है, उनके लिए कुछ संपत्ति अर्जित करनी है, लेगेसी बनानी है, तो ये सब कुछ ये लोग कर सकते हैं क्योंकि इनको आर्कएंजल्स का सपोर्ट होता है। तो आपकी किस्मत कुछ ऐसी नज़र आती है कि आप ब्लॉसमिंग अबंडेंस को एन्जॉय करेंगे, और आपके बाद आपके जो भी बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, ठीक है? जो भी आगे की फैमिली होगी वो भी अबंडेंस को एन्जॉय करने वाली है, और ये अबंडेंस क्रिएट करेंगे आप। ठीक है, जितने भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, या फिर आपके घर में पैसे की कमी रही, पैसों की कमी रही, ऐसा होता है ना कि आप ऐसे घर में पैदा हो गए जहाँ पर पैसे की कमी रही, पैसे नहीं थे बहुत ज़्यादा, तो आपको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन आप बड़े हुए, आपने उसके बाद स्पिरिचुअल जर्नी चूज़ की, आपने अवेकनिंग चूज़ की, आपने अपने जो भी नकारात्मकता थी, जो भी आपके घर परिवार में पैसा नहीं बनने दे रही थी, संपत्ति नहीं बनने देती थी, जो भी चीज़ें हैं, आपने इन सारी नेगेटिविटीज़ को हटाया, आगे का पाथ क्लियर किया, एक बहुत अच्छी उड़ान आपने भरी, बहुत पैसे देखो, मैंने कभी नहीं कहा कि आप पैसा मत कमाओ, कि संत बन जाओ, ये बिल्कुल रीडिंग में आपके इन रीडिंग्स में गाइड नहीं किया जाता आपको, क्योंकि आपको सांसारिक ज़िंदगी परमात्मा ने दी है। हाँ, लेकिन एक मैसेज ज़रूर निकल के आता है कि कर्मयोगी बनकर ही काम करें। जैसे अर्जुन थे, श्री हरि थे, ये भी राजा थे, महाराजा थे, इनके पास भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन कर्मयोगी वो होता है जो अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करता है, अपने कर्म से नहीं भटकता, और सत्य को कभी नहीं भूलता कि ये सारी चीज़ें मुझे करनी है। ये एक तरीके से मैं कर्म की तरह कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इन चीज़ों में उलझना नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें परमानेंट नहीं। अगर मैं उस आइडेंटिटी से अटैच हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे मान ली एक फ़िल्म तैयार हुई, उस फ़िल्म में आपको एक्टर का रोल मिला, एक्टर का या एक्ट्रेस का, तो उस एक्टर के कुछ दुख दर्द होंगे, दुख दर्द यानी उस पिक्चर के अकॉर्डिंग, उस फ़िल्म के अकॉर्डिंग, उसको कोई मार पीट रहा, या फिर उसके कुछ दुख दर्द हैं, वो रो रहा, वो हँस रहा, तो ये वो कैरेक्टर है ना। तो जब आप पिक्चर में होंगे, उस कैरेक्टर की तरह आप प्ले करेंगे, तो आप रोएँगे, आप हँसेंगे। लेकिन जैसे ही वो मूवी खत्म हुई, आप अपने घर आए, उसके बाद आप उस आइडेंटिटी से अटैच बिल्कुल भी नहीं हैं। उसी तरीके से हमारी ये मैट्रिक्स की लाइफ होती है कि हम यहाँ पर आए हैं, एक कैरेक्टर हमको दिया हुआ है, कई कैरेक्टर में हम आते हैं, ठीक है? कभी माँ का, कभी बेटी का, कभी बहन का, कभी पिता का, ठीक है? कभी बेटे का, कभी हस्बैंड का, इस तरीके के अलग-अलग रोल्स इंसान निभाता है। तो आपको इन कैरेक्टर से अटैच नहीं होना है। रियलिटी यही है कि मूवी खत्म, कर वापसी। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है। तो जो भी चीज़ें हैं, अगर आप इनको मतलब इनको आप अर्जित करें, आप खूब पैसा कमाएँ, आप बहुत ज़्यादा नाम शोहरत, ठीक है, लग्ज़री क्रिएट करें, ठीक है, आप अपनी लाइफ़ के अंदर लेगेसी क्रिएट करें, आप क्रिएटर बनें, ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जो पाना चाहते हैं उसको पाएँ विश वाइज़ली, ठीक है, बनाकर जाएँ अपने फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए करके जाएँ, ठीक है, और लोगों का भी आप करना चाहते हैं, उनका भी आप डेफ़िनिटली करें, इस काम के लिए ही आप आए हैं, ठीक है, आपको अपनी लाइफ़ उस दिशा में नहीं ले जानी। हाँ, अगर आपकी सोल कॉलिंग है, अगर कि नहीं, आपको इस तरीके की सोल कॉलिंग भी है आपकी छोड़ने की, तो फिर वो आपकी इच्छा है, ठीक है? वो आपकी सोल कॉलिंग होगी तो आप चले जाएँगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वो मैसेजेस निकल के आए, तो आपकी किस्मत कुछ इस तरीके से निकल के आ रही है। इसके अलावा इस लाइफ़ टाइम में जैसे पिछली लाइफ़ में हो सकता है, पास्ट लाइफ़ में आपने लोगों की सुनी बहुत है, या लोगों ने आपको डोमिनेट किया है। इस लाइफ़ टाइम में कोई भी इंसान आपको डोमिनेट नहीं कर सकता। अगर आप अपना बर्थ चार्ट उठाकर देखेंगे तो आपके अंदर, आपके बर्थ चार्ट में मार्स की एनर्जी स्ट्रॉन्ग होगी, सन का प्लेसमेंट ज़बरदस्त होगा। ठीक है? जो मैस्कुलिन प्लैनेट्स होते हैं ना, वो ज़बरदस्त होंगे, ताकि आपको कोई डोमिनेट ना कर पाए, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट लाइफ़ में लोगों ने आपको डोमिनेट करने की कोशिश की हो। इस लाइफ़ टाइम में भी लोग शुरुआत में कोशिश करेंगे, लेकिन आप निकल कर बाहर आएँगे। एक बार आप एक निकल कर बाहर आ गए, उसके बाद लाइफ़ टाइम कोई आपको डोमिनेट नहीं कर सकता, कोई आपको नीचा नहीं दिखा सकता, कोई आपको अपनी मर्ज़ी का काम नहीं करा सकता। ये आपका लाइफ़ लेसन है, ये भी आपकी किस्मत में दिखाई देता है, ठीक है?
ओके, यहाँ पर है बोलना, ठीक है, एस ऑफ शॉर्ट्स, कम्युनिकेशन, शायद कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी आपके पास लाइफ में कुछ लेसन्स रहे थे, ठीक है, जिनको जहाँ पर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, या आप कुछ कहना चाहते थे अपनी पास्ट लाइफ में लोगों से, लेकिन आप कह नहीं पाए, ठीक है, आपका थ्रॉट चक्र ब्लॉकेज था, या फिर आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बोलते थे जो शायद नहीं बोलना चाहिए, तो उससे रिलेटेड भी आपका लेसन बन रहा है, उसी से रिलेटेड आप इस लाइफ टाइम में लर्न करेंगे चीज़ों को, और वही चीज़ें आपको सक्सेसफुल भी बनाएंगी। आप देखिएगा, जैसे स्ट्रेंथ, जैसे आपका कम्युनिकेशन, यानी कि आपका बुध का प्लेसमेंट, आपका सूर्य का प्लेसमेंट, इनको देखिएगा आप अपने बर्थ चार्ट में, ये आपको क्या बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है ना, ये आपकी किस्मत में मुझे ऑलरेडी नज़र आता है, मतलब आपकी ये चीज़ें किस्मत में हैं। अब ये ऐसे हैं कि आप इनको ये चैलेंज के तौर पर आपकी लाइफ के अंदर आएंगे, आप इन्हें डील करेंगे, एंड आप इनको बनाकर लेकर जाएंगे, और 100% आप लिखवा कर लाए हो तो ये आप डेफिनेटली बनाओगे। लेकिन बस इतनी चीज़ है कि जब आप इन चीज़ों को बना रहे होगे जब आप इन चीज़ों से इन चीज़ों का सामना कर रहे होगे, तब आपको एंजाइटी ज़रूर महसूस होगी, लेकिन आप इन चीज़ों को बना लेंगे, क्योंकि ये आपकी किस्मत में नज़र आता है। बस आप ऐसे समझ के चलिए कि आपको ना, जैसे अभी भी आप जो टाइम पीरियड आपकी लाइफ के अंदर चल रहा है वो स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड है, तो इस टाइम पीरियड में आप तैयार ही हो रहे हो उन चीज़ों के लिए, ठीक है, उन चीज़ों को बनाने के लिए, ऐसे समझें आप, ठीक है, जो पेन आप अभी देख रहे हो, क्योंकि वो चीज़ें आपको ऑलरेडी हैं आपकी किस्मत में, विजडम, बहुत ज्ञान आप इस लाइफ टाइम में अर्जित करने वाले हैं, बहुत विवेक बढ़ेगा आपका, नॉलेज बढ़ेगी आपकी, बहुत इस लड़की की तरह आप लाइफ को जिएंगे, जैसे दिख रहा है न्यू लाइफ, किस तरीके से वो खुश है अपनी लाइफ के अंदर, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है, खुश है, बिल्कुल इसी तरीके से ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हो। कई सारे चेंजेस, कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन आप इस लाइफ टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, जहाँ जहाँ पर भी ज़रूरत है, जहाँ जहाँ भी पास्ट लाइफ में आपने नहीं कर पाया था, इस लाइफ टाइम में वो सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ के अंदर आएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी एक लाइफ बैलेंस लाइफ होने वाली है, जहाँ पर सुख भी है, दुख भी है, चैलेंजेस भी हैं, और सुख भी हैं तो इतने ज़बरदस्त हैं जो मतलब लोग सोच ना सकें, ठीक है, क्योंकि जब कोई इंसान क्रिएटर बनता है या कुछ चीज़ें क्रिएट करता है, तो वो बहुत ज़बरदस्त क्रिएट करता है, कुछ ऐसी क्रिएट करता है कि उसे लोग देखकर अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ, इसने कोई काम किया है। आप में से कुछ लोग बहुत अच्छा बिजनेस बनाएंगे, बहुत ज़बरदस्त बिजनेस, ठीक है, उनकी किस्मत में ही है कि एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन या अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन, ठीक है। यहाँ पर शेप शिफ्टर की एनर्जी, जो मैंने पहले ही बता दिया था कि ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ के अंदर है ही, ठीक है। यहाँ भी देखिए आप हार्ट अवेकनिंग की एनर्जी, 2-3 चीज़ें मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही हैं, एक लव से रिलेटेड, एक करियर से रिलेटेड। लव से रिलेटेड यहाँ पर हार्ट अवेकनिंग की एनर्जी है, ये इस लाइफ टाइम में आपके साथ ही, अभी मैंने कुछ समय पहले ही रीडिंग की थी जब मैंने आपको बताया था कि हार्ट चक्र की अवेकनिंग इस लाइफ टाइम में आपका लक्ष्य ही है, और वो तब तक नहीं होगा जब तक वो ट्रिगर नहीं हो जाता हार्ट चक्र। जब वो ट्रिगर होता है, उससे रिलेटेड नेगेटिविटी रिलीज होगी, तब जाकर आप एक अच्छी ऊर्जा में पहुंचेंगे, और उसके बाद आप अट्रैक्ट करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन को, या बहुत ही ज़्यादा प्यारे कनेक्शन को, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। फिर दूसरी भाषा में कहें, आप डिवाइन लव को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ये एनर्जी यहाँ भी आर्ट चक्र की एनर्जी है। यहाँ पर अगेन इस लाइफ टाइम में आपका सोल एक्सपेंशन बहुत होगा, क्योंकि जब हम कोई चीज़ मेहनत से प्राप्त करते हैं तो हम उसमें बहुत सारी लेसन लर्निंग करते हैं और बहुत सारा खुद पे काम करते हैं, तो हमारा सोल एक्सपेंशन भी होगा, ठीक है, सोल एक्सपेंशन भी होता है, चेतना भी बढ़ती है, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर आपकी किस्मत में नज़र आ रही है। यानी कि ये सारी चीज़ें ना, अब आपसे क्या छीनेगा कोई, आपको कोई भी चीज़ ऐसे तो दिख नहीं रही कि यूं ही मिलने वाली है, आपको जो भी चीज़ मिलने वाली बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी कर्म के बाद, बड़े एफर्ट्स के बाद मिलने वाली है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपसे कोई छीन तो कुछ भी नहीं सकता वैसे भी। ओके, यहाँ पर एनर्जी है ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड गॉड। हाँ, एक चीज़ आप हमेशा रखिए, आपके भाग्य में ही है कि एंजल्स का सपोर्ट, डिवाइन का सपोर्ट आपके पास हमेशा रहेगा, क्योंकि आप लिखवा कर लाए हैं। जब भी कोई सोल इस तरीके के सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को बनवाती है, जहाँ पर सारी कामों को करने का जिम्मा उसने खुद ले रखा है, वो दूसरों से कुछ नहीं ले रही, इस लाइफ टाइम में एक्सपेक्ट नहीं कर रही, सब कुछ वो खुद से बनाने का प्रयास करिए, खुद से उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है सब कुछ बनाने की। ऐसे केस में एंजल्स का, आर्क एंजल्स का सपोर्ट उसको ज़रूर आता है, उसकी फैमिली के एंसेस्टर्स उसको सपोर्ट करते हैं, और वो सपोर्ट करते हैं कि आप अबंडेंस को क्रिएट करें, कुछ इस फैमिली में, इस लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करके आप जाएं, तो उसी काम को, उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लोग नज़र आ रहे हैं। ओके, तो बहुत ही खूबसूरत ये रीडिंग निकल के आई, डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।